नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 11 मई मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। जिला प्रशासन इन दिनों कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोकने के भरसक प्रयास कर रहा है। वहीं कई लोगों की लापरवाही और अज्ञानता से परेशान भी हो रहा है। उज्जैन कलेक्टर ने जिले में संक्रमण की दर को देखते हुए विवाह समारोह पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग समझने को राजी नहीं है। मंगलवार सुबह भी जिवाजीगंज थाना अंतर्गत तिलकेश्वर महादेव क्षेत्र में थाना प्रभारी गगन बादल और तहसीलदार पूर्णिमा सिंघी ने एक विवाह समारोह में पहुंचकर कार्यवाही की। यहां विशाल पिता युवराज मालवी की बहन की शादी आयोजित की जा रही थी। ढोल धमाकों के साथ लगभग 50-60 लोग माता पूजन करने जा रहे थे। मौके पर परिवार को समझाइश देकर वापस घर भेजा गया और परिवार के मुखिया पर धारा 188 में कार्यवाही की गई। रास्ते में मिल गया माता पूजन करने के लिए कुछ महिलाएं जा रही थी, करीब 40-50 से ज़्यादा महिलाएं। उनको समझाया और सभी को वापस घर भेजा है। उनके ऊपर एक कम मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। नागजी थाना क्षेत्र के ग्राम मालनवासा स्थित रिद्धि विहार कॉलोनी में रहने वाले 32 वर्षीय युवक बसंत पिता अनिल रणावत ने सोमवार देर रात अपने घर में ही खुद को ब्लेड से जख्मी कर आत्महत्या कर ली। बसंत ने दोनों हाथों की नसें काट ली और फिर खुद का गला भी रेत लिया। देर रात मृतक की मां आरती उसके कमरे में गई तो देखा कि बसंत लहूलुहान पड़ा हुआ है। उसके दोनों हाथों से खून निकल रहा है और गला भी कटा हुआ है। आरती ने परिवार के अन्य सदस्यों को तुरंत इसकी जानकारी दी। अल सुबह लगभग 5 बजे नागझरी पुलिस को घटना की सूचना मिली। घटना स्थल पर एफएसएल अधिकारी प्रीति गायकवाड़ भी पहुंची, जिन्होंने घटना स्थल का मुआयना किया। बसंत ऑटो चालक था और कुछ समय पहले ही परिवार रिद्धि विहार कॉलोनी में रहने आया था। लॉकडाउन के चलते उसका व्यवसाय भी बंद था और कुछ दिनों से उसकी पत्नी की तबीयत भी खराब है, जो होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करवा रही है। संभवतः वर्तमान परिस्थितियों से परेशान होकर उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। नागझरी थाना पुलिस ने उज्जैन के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया और लाश परिजनों को सौंपी। फिलहाल पुलिस इस जघन्य आत्महत्या की बारीकी से जांच कर रही है। बड़नगर भाट पचलाना पुलिस द्वारा इन दिनों लॉकडाउन का पालन पूरी सख्ती से कराया जा रहा है। इसी कड़ी में भाट पचलाना थाना प्रभारी संजय वर्मा ने भाट पचलाना में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर अनोखे तरीके से कार्रवाई की। उन्हें घुटनों के बल बिठा के मुर्गा बनाया गया। ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना महामारी से बचाव के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। थाना प्रभारी संजय वर्मा द्वारा कहा गया कि आज जो लोग प्रशासन द्वारा हिदायत देने के बाद भी नहीं माने, उन्हें मुर्गा बनाकर भाट पचलाना में प्रमुख मार्गों पर घुमाया गया ताकि उनसे नियमों का पालन कराया जा सके। भाट पचलाना पुलिस लगातार कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते पालन कराने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। जो नहीं मान रहा है, उन पर नए नए तरीके भी आजमाए जा रहे हैं। माकड़ोन में 10 बेड का कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ प्रभारी मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला की उपस्थिति में किया गया। सरस्वती शिशु मंदिर शाजापुर रोड पर जनता को समर्पित इस कोविड केयर में अब क्षेत्रीय लोगों का इलाज किया जा सकेगा। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने बताया, जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं वह जल्द बनाएं, उससे आपको इलाज में फायदा मिलेगा। उज्जैन सांसद ने कहा कि सरकार द्वारा गरीबों को 5 माह का राशन दिया जा रहा है, जिसमें बीपीएल कार्ड जरूरी नहीं है, कोई भी गरीब जाकर ले सकता है। मंत्री मोहन यादव द्वारा एसडीएम एकता जायसवाल तथा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर राकेश जाटव की कार्यशैली की सराहना की गई। उज्जैन के घोसला से 5 किलोमीटर की दूरी पर चैरिटेबल हॉस्पिटल में कोविड-19 जैसी बीमारी से लड़ने के लिए अच्छी चिकित्सा व्यवस्था है। 8 ऑक्सीजन के बेड हैं और 2 सामान्य बेड हैं। यहाँ के डॉक्टर, नर्स एवं स्टाफ की दिन रात मेहनत व अच्छे बर्ताव से कोरोना संक्रमण के मरीज ठीक होकर घर जा रहे हैं। मरीजों ने बताया कि हम जब यहाँ भर्ती हुए थे तो ऐसा लगा हमारी सांसें रुक जाएंगी, पर यहाँ आते ही हमें तुरंत चिकित्सा सुविधाएं मिली। डॉक्टरों व नर्सों का अच्छा व्यवहार मिला। वह आज बिल्कुल ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। कोरोना महामारी को हराने के लिए मेडिकल स्टाफ के साथ साथ महिला आरक्षक भी योद्धा की तरह मैदान में डटी है। सड़क पर बेवजह घूम रहे लोगों को सख्ती के साथ वापस भेजने की बात हो या फिर किसी जरूरतमंद परिवारों तक खाने पीने का सामान की व्यवस्था करना, ऐसे हालात में महिला आरक्षक आरती पाल पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। नागदा बीमा हॉस्पिटल कविता सेंटर से सोमवार को 7 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। ये सभी मरीज सांस फूलने की शिकायत लेकर अस्पताल में भर्ती हुए थे, जहां इनके उपचार के बाद पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर रवाना हुए। डिस्चार्ज हुए सभी मरीजों का एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, प्रकाश जैन ने हार पहनाकर स्वागत किया।
एवं होम आइसोलेशन की सलाह देते हुए घर परिवार से अलग रहने का सुझाव दिया। बीमा अस्पताल से घर लौटे सभी मरीजों ने अस्पताल में इलाज की व्यवस्था की अच्छी प्रशंसा कर सभी को धन्यवाद दिया। और मेरे उस टाइम पे सांसें वगैरह खूब चल रही थी दोनों पति पत्नी की, तो बहुत बड़ा एहसान है प्रकाश जी का और डॉक्टर लोगों का कि जो कि आज हम बच के यहाँ चक्कर जा रहे हैं। आज सौभाग्य की बात है कि आज हमारा जो पूरा नर्सिंग स्टाफ और सारे डॉक्टर्स, हमारे सारे सफाई कर्मी भाई और जितनी पूरी टीम थी, इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो सभी डॉक्टर्स थे, पूरा स्टाफ था, सभी लोग जो समाज के लोग भी जो नागर शहर के जुड़े हुए थे, उन्हीं सभी के सेवाओं के माध्यम से आज हमारे यहाँ से 7 मरीज स्वस्थ होकर यहाँ से अपने घर की ओर जा रहे हैं। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि ये लोग पूरा घर पे भी पूरा स्वास्थ्य लाभ लें और यहाँ के स्टाफ के लिए भी, सभी लोगों के लिए हमारे लिए बड़ा ये मोटिवेशन करता है, क्योंकि जिस प्रकार की सेवा है इस सभी से सभी लोग संतुष्ट हुए हैं। तो हमारे सभी के लिए उपलब्धि भी है। मेरी ये अपेक्षा है, प्रार्थना है भगवान से कि आने वाले टाइम में भी हम लोग ऐसे ही लोगों को ज़्यादा संख्या में स्वस्थ करके वापस भेजें। उज्जैन जिले में लगातार कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे में महिदपुर सिविल अस्पताल का उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक बहादुर सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। साथ ही 50 ऑक्सीजन सिलेंडर भी अस्पताल को सौंपे गए हैं ताकि मरीजों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। मंत्री मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया ने समीक्षा बैठक में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मनीष उथरा और एसडीएम कैलाश ठाकुर से कोरोना संक्रमित मरीजों के संबंध में संपूर्ण जानकारी ली। साथ ही संक्रमण की रोकथाम को लेकर उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। सांसद ने कहा कि सभी को सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, अनिवार्य रूप से मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। इस दौरान तहसील के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। तो यही है कि हम अपने जितने भी एक एक जान की कीमत है, एक एक व्यक्ति बीमार को उसका इलाज मिल जाए, इन व्यवस्थाओं का संचालन ठीक से हो जाए। मेरी अपनी ओर से हमने इस बात के लिए प्रयास किया है कि हमारी एक टीम भावना से काम करे। अभी हम रोज़ करीबन 2-3 तहसीलों का दौरा रोज़ कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष जी, सांसद जी, हमारे अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो जहाँ से खड़ा है वहाँ से मदद करने को तैयार है। और मैं बार बार अपील करना चाहूँगा कि इस कठिन काल में जो बीमार है, हॉस्पिटल में आ रहा है, उसका हम मदद करें, ये हमारी ड्यूटी है। लेकिन अभी अधिकतम रूप से हमको इस बात का जोर देना है कि जो घर में है, सर्दी खांसी और छोटी मोटी कोई बीमारी, वो ज़रूर अपनी चेकिंग कराएं। यहाँ पे और बेड बढ़ाने की आवश्यकता है। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय और विधायक जी, और वास्तव में मैं यहाँ की जो प्रशासनिक टीम है और हमारे विधायक को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि उन्होंने यहाँ पे कोविड सेंटर को बढ़ाते हुए यहाँ पे 24 बेड की जो व्यवस्था करी है, तो उसको आज हमने यहाँ पे देखा है। बहुत जल्दी महिदपुर की जनता को 24 बेड का और सुविधा मिल जाएगी, जिसमें माननीय विधायक जी ने अपनी निधि से जो 35 लाख रुपए यहाँ और 35 लाख रुपए झाड़ना पे दिए, तो ऑक्सीजन की सुविधा हो जाएगी। हमारे मैथुर विधानसभा को झारडा का कोविड सेंटर और मैथुर का कोविड सेंटर को संचालन करने के लिए 50 ऑक्सीजन जो सिलेंडर दिए हैं, उसको पूरी विधानसभा की ओर से, आम जनता की ओर से और मेरी ओर से आदरणीय अनिल जी फिरोजिया साहब का मैं हृदय के अंतर्गत से आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो कार्य किया है, ये निश्चित रूप से गरीबों की जान बचाने में इनका बहुत बड़ा प्रयास है। देवास शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में 247 बेड के कोविड केयर सेंटर की शुरुआत हुई। मंगलवार से कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज शुरू होगा। 2 दिन जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा। 2 दिन बाद मरीज सीधे भी भर्ती हो सकेंगे। ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा सहित वातानुकूलित इस तरह का यह प्रदेश का पहला कोविड अस्पताल है। इस कोविड केयर सेंटर को जिला प्रशासन, नगर निगम, रेड क्रॉस और इप्का कंपनी के सहयोग से बनाया है। 70 लाख रुपए की लागत का ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। 100 बेड ऑक्सीजन युक्त है। कोविड सेंटर तैयार करने में करीब 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आया है। जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने 247 बेड का कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया। प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने सभी को धन्यवाद एवं बधाई देते हुए कहा कि कोविड केयर सेंटर इन सब के संकल्प, समर्पण एवं इच्छा शक्ति से प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर कोविड-19 के मरीजों का अस्पताल जैसा ही इलाज होगा। कि सबके संकल्प, सबके समर्पण और सबकी जो इच्छा शक्ति थी, उसके कारण एक बहुत ही अच्छा एक कोविड केयर सेंटर, हॉस्पिटल ही है। बल्कि ये सोचिए आप, यहाँ 247 बिस्तर हैं, 100 ऑक्सीजन सहित है, 147 आइसोलेशन के लिए है। और हमारी सेवा भारती की सारी टोली यहाँ पर मरीजों के भोजन
और इनके सबकी चिंता करेगी। हमारी माननीय प्रभारी मंत्री उषा दीदी के नेतृत्व में हम लोग इसको बना पाए हैं और आज लोगों के लिए समर्पित करने जा रहे हैं। और जैसे अभी हमने बात की, मैंने दीदी से बोला कि भगवान से प्रार्थना है, माँ चामुंडा, माँ दुर्गा भवानी से प्रार्थना है कि ये कभी भरा नहीं रहे। कम से कम पेशेंट्स आए इसमें, इसका उपयोग कम से कम हो। सभी लोगों को सुविधा की दृष्टि से और उनका सुचारू रूप से इलाज हो सके, ऐसी सारी सुविधाएं यहाँ पे मुहैया कराई गई हैं। अभी तक जो बेड की छोटी मोटी परेशानियाँ ज़िले में आ रही थी, उस परेशानी से हमको पूरी तरह से निजात मिल जाएगा। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।